Hello my YouTube family, welcome back to my channel. This is Rekha Mishra and you are watching Rekha Mishra with another video. Guys, जयराम महतो की पार्टी पर 50 लाख की रंगदारी मांगने का आरोप लगा है और इसको लेकर के मामला भी दर्ज किया गया है। लेकिन इस खबर में कितनी सच्चाई है, अगर आपको ये जानना है तो आप या तो ये पूरा वीडियो सुनिए जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, या फिर आप हमारे चैनल लाइव इंडिया हर पल, जिसका डिस्क्रिप्शन मैं इसमें डाल रही हूँ, JLKM के राष्ट्रीय प्रवक्ता विजय सिन्हा ने इस पर पूरा मैटर बताया है कि आखिर पूरा मैटर है क्या। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने वो लिंक भी डाला है। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगी कि जयराम महतो की पार्टी जो बदलाव करने निकली हुई है उसे लगातार परेशान करने की कोशिश की जा रही है। फेक खबरें, अफवाह से जुड़ी खबरें जो है वो लगातार प्रसारित की जाती है और यह कोशिश भी नहीं की जाती कि अगर यह मामले आते हैं तो पार्टी के जो प्रवक्ता है उनसे कांटेक्ट करके पूरे मैटर को जानने की कोशिश की जाए। और इसलिए हमने जो अफवाहों पर ध्यान नहीं दिया, हमने इस पूरी खबर में कितनी सच्चाई है ये खुद हमने JLKM के प्रवक्ता से जानने की कोशिश की। लेकिन ये जो मामले लगातार सामने आ रहे हैं, चूंकि कुछ दिनों पहले ये भी खबर सामने आई थी कि जयराम महतो जो है वो सरकारी आवास पर, क्वार्टर पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, वो खबरें भी सामने आई, जिसके बाद उन्होंने खुद सामने आकर के अपनी बातों को रखा। और अब धनबाद में जो उनके एक प्रत्याशी है जिन्होंने चुनाव भी लड़ा था, उन पर जो है वो 50 लाख की रंगदारी का आरोप लगा है। लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि बार बार जो है क्यों आखिर जयराम महतो की पार्टी और उनके नेताओं को बदनाम करने की साजिश हो रही है। चूंकि एक ही विधायक जीत करके आए हैं और तमाम जगहों पर पार्टी काम कर रही है, तो बार बार ऐसी चीजें अगर निकल के सामने आ रही है तो इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है? क्या सही मायने में सभी लोग जयराम महतो से डरे हुए हैं? ये खबरें और ये बातें हम लोग बार बार चला भी रहे हैं, दिखा भी रहे हैं, लेकिन अब जो जानकारियां सामने आ रही है उससे ऐसा लग रहा है कि सही मायने में इस पार्टी यानी कि JLKM की जो पार्टी है और उसके जो इकलौते विधायक हैं जयराम महतो, इस पार्टी को ही पूरी तरीके से बदनाम करने की एक साजिश चल रही है। और उसी साजिश का ये एक दूसरा मामला है जो अब सामने आया है, रंगदारी का। लेकिन इसमें जयराम महतो के समर्थकों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने इस खबर को पुख्ता तरीके से खुद उसके प्रवक्ता से बात करके पूरे मामले को जनता के सामने रखने की कोशिश की है। लेकिन हम बार बार यही कहेंगे कि सही मायने में जयराम महतो से सभी लोग डरे हुए हैं, सभी पार्टियां डरी हुई हैं और यही वजह है कि उनकी पार्टी को अब बदनाम करने की कोशिश हो रही है। चाहे वो विदेशी फंडिंग को लेकर के बदनाम करने की कोशिश हो, सरकारी क्वार्टर पर कब्जा जमाने को लेकर के बदनाम करने की कोशिश हो, या फिर अब रंगदारी मांगने को लेकर के फंसाने की, पार्टी को बदनाम करने की कोशिश हो। हालांकि इन खबरों में जरा भी सच्चाई नहीं है। जो तमाम मीडिया हाउस जो खबरें चला रहे हैं इनकी पार्टी के ऊपर, उन तमाम खबरों में सच्चाई जरा भी नहीं है। क्योंकि जिस कंपनी का ये लोग जिक्र कर रहे हैं वो कंपनी ही 50 लाख की नहीं है, तो वो घूस कहां से 50 लाख या रंगदारी कहां से 50 लाख रुपए दे पाएगी। लेकिन एक चीज जरूर है कि जब कोई बदलाव के लिए आगे बढ़ता है तो उसके राहों में काफी ज्यादा परेशानियां आती है और उसे परेशान करने की, रास्ते में कांटे लगाने की कोशिश होती है। और यही बानगी जो है वो नजर आ रही है जयराम महतो के साथ। अभी तक के जो मैंने अपना अभी तक का राजनीति को मैंने समझा है, जितने भी नेताओं को देखा है, मैंने जयराम महतो जैसे विधायक को या नेता को या युवा को नहीं देखा है जिसे इतनी ज्यादा जानकारी हो और जो जीत करे कि भी आया उसके बावजूद उसे बदनाम करने की साजिश हो रही है। लेकिन जनता जो है वो अपनी जो ताकत है वो जयराम महतो के साथ दिखाए और इन अफवाह से जुड़ी खबरों से दूर रहे। चूंकि जब अफवाहें सामने आती हैं तो लोगों का जो माइंडसेट होता है, लोगों का जो सोचने का तरीका होता है वो भी बदलता है। लेकिन आपको बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी खबरों में जरा भी सच्चाई नहीं है। अगर आपको जानना है अच्छे तरीके से तो आप हमारे चैनल में जाकर के इस वीडियो को देखिएगा। विजय सिंह जो पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है उन्हें सुनिएगा, पूरा मामला आपको समझ में भी आ जाएगा। लेकिन जयराम महतो के फैंस से, उनके समर्थकों से हम यही कहेंगे कि अफवाहों से दूर रहिए और ऐसी खबरों पर ध्यान नहीं दीजिए, क्योंकि जयराम महतो को फंसाने के लिए एक बड़ी साजिश झारखंड में जो है वो रची जा रही है और उसी की एक बानगी जो है ये खबरें भी है। आप लोगों को क्या लगता है? क्या मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मेरा परसेप्शन है, उससे आप लोग कितने सहमत हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके गाइस जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।